नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 का है, और बिहार का बजट जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 का है। दोस्तों, यह टॉपिक 66 बीपीएससी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह हमारे बिहार सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार में प्रथम और बिहार का परिचय, इन टॉपिक्स पर वीडियो ला चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। शर्तिया आपको उससे आने वाले जो 66 बीपीएससी के प्री एग्जाम है उसमें लाभ मिलेगा। और यह दोस्तों, यह जो टॉपिक है बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर जनरली मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसे आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, ताकि इससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जीडीएसपी की। दोस्तों, जैसे अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो जैसे जीडीपी आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही जब स्टेट की बात करते हैं तो जीएसडीपी आता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो जब हम लोग सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.5% रही। ठीक है। और वर्तमान मूल्य पर यह 15.01% रही, जो कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक थी। दोस्तों, इसमें 2-3 चीज़ें याद रखने वाली बात है कि स्थिर मूल्य पर जो बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी वो थी 10.53%, और वर्तमान मूल्य पर यह 15.01% रही थी, और यह देश की अर्थव्यवस्था से अधिक थी। अब बात करते हैं सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की, GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की। तो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की बात करें तो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 21.3%, 19.7% और 59% रहा। ठीक है। जो प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों, उसका शेयर रहा है 21.3%, जो द्वितीयक क्षेत्र है उसका 19.7%, और जो तृतीयक है उनका 59%। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति लघु बचत की। प्रति व्यक्ति लघु बचत यानी पर कैपिटा स्मॉल सेविंग के आधार पर 3 सबसे समृद्ध जिले जो हैं वो है पटना, सारण और बक्सर। राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP के 2.68% था। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2020-21 के लिए कुल जो वितरणीय संसाधन में बिहार का हिस्सा जो है वह वर्तमान में जो 9.67% था उससे बढ़कर 10.06% हो गया है। CFMS अप्रैल 2019 से व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई है। पूरे बिहार में इसको लागू किया गया है, जिससे राज्य की सारी गतिविधियां ऑनलाइन और कागज रहित हो जाएगी। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे। वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट गत वर्ष यानी पिछले वर्ष से 12.2% बढ़ी है। ठीक है। जबकि पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट 12% घटी है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
गत वर्ष की तुलना में 21.7% बढ़ा है। टैक्स रेवेन्यू की बात कर लें तो वर्ष 2018-19 में कर राजस्व जो है गत वर्ष से 16.8% बढ़ा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो वर्ष 2018-19 में नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वह गत वर्ष की तुलना में 17.8% बढ़ा है। जीएसटी की बात करते हैं तो राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संग्रहित कुल राजस्व में 58% समेकित वस्तु एवं सेवा कर यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी से प्राप्त होता है। सैलरी एवं पेंशन वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार का वेतन एवं पेंशन पर जो व्यय है वह गत वर्ष से 12.2% बढ़ा है। जनरल सर्विसेज की बात करें तो वर्ष 2018-19 में सामान्य सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 15.9% बढ़ा है। सोशल सर्विसेज की बात करें तो वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 27.3% बढ़ा है। इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करें तो वर्ष 2018-19 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 18.9% बढ़ा है। अनाज के उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2018-19 में अनाजों का उत्पादन बढ़कर 158.58 लाख टन हो गया है। अनाजों का उत्पादन वर्ष 2017-18 यानी जो पिछला वर्ष था उसमें 143.21 लाख टन था। कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। अंडा उत्पादन की बात कर लेते हैं तो राज्य में वर्ष 2018-19 में अंडा उत्पादन 176.34 करोड़ हो गया है। वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 265 करोड़ होगा। इस प्रकार अंडों का प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वह 2019-20 में बढ़कर 25 हो जाएगी। अवशेष प्रबंधन राज्य सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन में प्रयुक्त यंत्रों की खरीद पर 80% तक सब्सिडी देने के लिए नई पहल की है। इरिगेशन सब्सिडी राज्य सरकार ने ड्रिप इरिगेशन पर 90% और स्प्रिंकल इरिगेशन पर 75% तक सब्सिडी दे रहा है। कृषि आधारित कारखाना पिछले 10 वर्षों में बिहार में चालू कृषि आधारित कारखानों में 16.4% वृद्धि हुई है, जबकि संपूर्ण देश में यह मात्र 3.3% है। चीनी मिल बिहार में अभी 6 जिलों में 11 चीनी मिल कार्यरत है। वर्ष 2018-19 में चीनी का उत्पादन बढ़कर 84.02 लाख क्विंटल हो गया है। कॉम्फेड वर्ष 2018-19 में कॉम्फेड में 2 सहकारी समितियां जुड़ी हैं। पहला बिहार का सुपौल दुग्ध संघ और दूसरा झारखंड का बोकारो दुग्ध संघ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थियों वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की तुलना में 52% बढ़ा है। वित्तीय आवंटन भी गत वर्ष की तुलना में 93% बढ़ा है। श्रमिक सहभागिता ग्रामीण बिहार में पुरुषों का श्रमिक सहभागिता दर 64% था, जो संपूर्ण भारत के औसत से लगभग 8% कम थी। ग्रामीण बिहार में महिलाओं का श्रमिक सहभागिता दर मात्र 3.9% थी।
रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख उद्योग। राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख उद्योग कृषि, वानिकी एवं मत्स्य खेत है, जहां 44.6% कामकाजी पुरुष एवं 53.6% कामकाजी महिला रोजगार पाते हैं। सड़क निर्माण। वर्ष 2008 से 17 के बीच अतिरिक्त सड़क निर्माण के लिहाज से बिहार भारत का छठा राज्य है। रेल मार्ग। प्रति लाख आबादी पर उपलब्ध रेल मार्ग के मामले में 2017 में देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का तीसरा स्थान था। टेलीफोन डेंसिटी। बिहार में ग्रामीण दूरभाष घनत्व यानी टेलीफोन डेंसिटी 46 कनेक्शन प्रति 1000 व्यक्ति है, जबकि शहरी दूरभाष घनत्व यानी टेलीफोन डेंसिटी 149 कनेक्शन पर 1000 पर्सन है। विद्युत उत्पादन। बिहार में मार्च 2019 तक कुल 4767 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता थी, जिसमें कोल बेस्ड जो थर्मल पावर है वो 82%, हाइड्रो पावर यानी जो जल से ये है वो है 11%, और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी है जो है 7%। ब्रेडा। नवीकरणीय ऊर्जा वाली विद्युत परियोजनाओं का उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यानी ब्रेडा नामक अभिकरण बनाया है। सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना का मकसद अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू होने से पहले देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में के काम में पारंपरिक रूप से लगे परिवारों सहित अति गरीब परिवारों को आमदनी वाली टिकाऊ परिसंपत्तियां उपलब्ध कराना है। शहरीकरण दर। बिहार में शहरीकरण दर सबसे अधिक पटना में है जो कि 43.1% है, जबकि सबसे कम बांका में 3.5% है। पटना मेट्रो की बात करें तो हाल में कुल 13,366 करोड़ की व्यय वाली मेट्रो रेल परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत 31.39 किलोमीटर लंबाई वाले 2 कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर और उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर के निर्माण के लिए पटना मेट्रो रेल निगम का गठन किया गया है। व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। वर्ष 2019 में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में बिहार में 4.9% हिस्सा रहा है। इस प्रकार यह देश में 10वां स्थान प्राप्त करता है। ऋण जमा अनुपात। वर्ष 2018-19 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 34% है, जबकि संपूर्ण भारत का ऋण जमा अनुपात 78.2% है। एनपीए नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। मार्च 2019 में व्यावसायिक बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए गत वर्ष के 8.1% से बढ़कर 9.1% हो गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बिहार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 7,458 करोड़ रुपए ऋण स्वीकृति किए गए हैं, जो कि 4,170 करोड़ रुपए के लक्ष्य से काफी अधिक था। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपए नगद अनुदान दिया जाता है। वार्षिक वर्षापात यानी एनुअल रेनफॉल। वर्ष 2018-19 में बिहार में 780 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात यानी एनुअल रेनफॉल दर्ज किया गया है। किशनगंज में सर्वाधिक 1522 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात एवं जहानाबाद में सबसे कम 403 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ है।
जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना राज्य सरकार की प्रमुख योजना है जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण संबंधी समस्याओं से निपटना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 2010 के 8 से बढ़कर 2018 में 31 हो गई है। बजट अनुमान। वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल बजट 2,11,761.49 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,501.01 करोड़ रुपए था, जो कि इस वर्ष के बजट अनुमान से 11,260.48 करोड़ रुपए कम था। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वर्सेस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल व्यय का विकासात्मक व्यय यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 71.70% है, जबकि गैर विकासात्मक व्यय यानी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 28.30% है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल व्यय का राजस्व व्यय 77.80% है, जबकि पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर 22.20% है। रेवेन्यू सेविंग यानी राजस्व बचत। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व बचत 2.80% रहने का अनुमान है। फिस्कल डेफिसिट। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 2.97% रहने का अनुमान है। पब्लिक डेट यानी लोक ऋण। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक ऋण यानी पब्लिक डेट का अधिशेष 23.90% रहने का अनुमान है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसे बहुत शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए एग्जाम ओरिएंटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।